भगवते महावराहे। आज श्राद्ध से अगस्त्य का उद्धार, श्राद्ध विधि तथा ध्रुव तिथि की महिमा सुनेंगे। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे अब पितरों से संबद्ध एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, उसे सुनो। मथुरापुरी में पहले एक धार्मिक एवं शूरवीर राजा थे जिनका नाम चंद्रसेन था। उनकी 200 रानियां थीं, जिनमें चंद्रप्रभा सबसे गुणवती थी। उसके 100 दासियां थीं, जिनमें एक का नाम प्रभावती था। उस दासी के परिवार के पुरुष सदाचार विहीन थे। सभी मरकर दोष के कारण नरक यातना में पड़ गए, क्योंकि उनके कुल में एक वंश संकर उत्पन्न हो गया था। देवी, एक समय वे पितृ ध्रुव तीर्थ में आए, जिन पर एक त्रिकालदर्शी ऋषि की दृष्टि पड़ गई। इनमें कुछ दिव्य रूप वाले पितृ आकाश गमन की शक्ति से युक्त श्रेष्ठ वाहनों पर चढ़कर आए और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दूसरे पितृगण जो ध्रुव तीर्थ में आए, उनके श्राद्ध न होने से पेट में झुर्रियां पड़ गई थीं, अतः वे पुत्रों को शाप देकर चले गए। त्रिकालज्ञ मुनि यह सब दृश्य देख रहे थे। जब पितृगण चले गए और वे मुनि अकेले आश्रम में रह गए, तो एक सूक्ष्म शरीरधारी पितृ ने उनसे कहा, मुने, वंश संकर संबंधी दोष के कारण मुझे नरक में स्थान मिला है। मैं 100 वर्षों से आशा रूपी रस्सियों से बंधा प्रतीक्षा करता रहा, पर अब निराश होकर आपके पास आया हूँ। तीनों तापों से अत्यंत घबराकर और विवश होकर मैं आपकी शरण आया हूँ। जिनके पुत्रों ने पिंडदान एवं तर्पण किया है, वे पितृ हस्त पुष्ट होकर आकाश गमन की शक्ति से स्वर्ग में चले गए हैं, किंतु मैं बलहीन व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। जिनकी संतान अपने बाल बच्चों के साथ सदा संपन्न है, वे उनके द्वारा सदा से सुपूजित होकर परम गति के अधिकारी होते हैं। त्रिकालज्ञ मुनिवर, आपको दिव्य दृष्टि सुलभ है। उसके प्रभाव से आपने जिन पितरों को स्वर्ग में जाते हुए देखा है, वे सभी आज राजा चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हुए हैं। पितृ ने कहा, जो पितरों के लिए श्राद्ध करता है उसका उत्तम फल निश्चित है, किंतु न करने से विपरीत फल सामने आता है और पितर नरक के भागी हो जाते हैं। इसमें कुछ कारण हैं, वह भी मैं आपको बताता हूँ, सुनो। श्राद्ध संबंधी जो द्रव्य उचित देश, काल और पात्र को नहीं दिया गया, विधि की रक्षा न हुई, साथ में दक्षिणा न दी गई, तो वह प्रत्यवाय का कारण हो जाता है। जो श्राद्ध श्रद्धा के साथ संपन्न नहीं हुआ, जिस पर दुष्ट प्राणी की दृष्टि पड़ गई, जिसमें तिल और कुशा का अभाव रहा एवं मंत्र भी नहीं पढ़े गए, उस श्राद्ध को असुर ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन समय से ही भगवान वामन ने ऐसे श्राद्ध का अधिकारी बलि को बना रखा है। ऐसा ही दशरथ नंदन भगवान राम के द्वारा अपने गणों के साथ क्रूर रावण जब दिवंगत हो गया, तो उन त्रिभुवन भर्ता श्री राम ने कुछ ऐसे श्राद्धों का फल त्रिजटा को भी दे दिया था। भगवान राम जब भगवती सीता के साथ बैठे थे, सीता ने उनसे कहा, त्रिजटा आप पे भक्ति रखती थी। सीता जी की बात सुनकर श्री राम प्रसन्न हो गए। अतः उन परम प्रभु ने उस राक्षसी को यह वर दिया, त्रिजटे, जिस श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के घर श्राद्ध की उत्तम हविष पदार्थ आदि सामग्रियां न हो, विधि और पात्र उचित हो रहने पर भी यदि श्राद्ध करते समय क्रोध आ गया हो, तथा पाक्षिक मासिक श्राद्ध उचित समय पर संपन्न ना हो एवं दक्षिणा भी ना दी जाए, तो उसका फल मैं तुम्हें देता हूँ। इसी प्रकार एक बार भगवान शंकर ने नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए कहा था, नागराज, जिस मनुष्य ने वार्षिक श्राद्ध करने के पूर्व भगवान श्री हरि से आज्ञा प्राप्त नहीं की और श्राद्ध क्रिया संपन्न कर ली, यज्ञ के अवसर पर उचित दक्षिणा ना दी,
देवता एवं ब्राह्मण के सामने देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं किया, श्राद्ध में बिना मंत्र पढ़े ही क्रियाएं कर दी, ऐसे यज्ञों एवं श्राद्धों का संपूर्ण फल मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। मुने, ये सभी बातें पुराणों एवं इतिहासों में वर्णित हैं। मुने, जिन्हें आपने दयनीय दशा में देखा था, उनके श्राद्ध अवैध रूप में ही अनुष्ठित हुए हैं, अतः उसका उत्तम फल इन पितरों को प्राप्त नहीं हो सका है। यही कारण है कि ये नंग धड़ंग कालक्षेप कर रहे हैं। इनके पुत्रों ने जो श्राद्ध क्रिया की थी उसमें त्रुटि रह गई थी, इसीलिए पितृगण गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई व्यक्ति जन्म लेगा ऐसा जो प्रभूत जल वाली नदियों में त्रपेध्व, उदारतिताम, अयुतु इत्यादि मंत्रों से हमारा तर्पण एवं उनके तट पर श्राद्ध करेगा। महाप्रयाग, आपने मुझसे जो पूछा था संक्षेप में उसका यही उत्तर है। वसुंधरे, यह सब सुनकर मैं ऋषिराज चंद्रसेन के पास पहुँचे तब की बात बताता हूँ। उन ऋषि को देखकर राजा सिंहासन से उठकर पृथ्वी पर खड़े होकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर बोला, मुनिवर, आप मेरे घर पर पधारे, इससे मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया। आपके यहाँ आ जाने से मेरा जन्म सफल हो गया। मुने, पाद्य और मधुपर्क और गौ, ये सभी वस्तुएं आपकी सेवा में समर्पित हैं। इन्हें आप स्वीकार करें, जिससे मुझे पूर्ण संतोष हो जाए। देवी, उस समय राजा चंद्रसेन की देव है अर्घ आदि को स्वीकार करके त्रिकालज्ञ मुनि ने तुरंत उन नरेश से कहा, राजन, मेरे आने का एक विशेष कारण भी है, आप उसे सुने। इस पर राज श्री चंद्रसेन ने उन तपोधन ऋषि से पूछा, तपोधन, वह कौन सा कार्य है, आप बताने की कृपा कीजिए। मैं वह समुचित कार्य करने के लिए उद्यत हूँ जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो सके। मुनि ने कहा, राजन, आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासी को, जिसे लोग प्रभावती कहते हैं, यहाँ बुलाएं। इस पर राजा ने अपनी रानी तथा दासी को वहाँ बुलवाया। रानी परम साध्वी थी, वे आकर जमीन पर बैठ गई, पर उस समय उनका शरीर भय एवं आशंकाओं से कांप रहा था। उन्होंने आते ही विनय पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। उनके बैठ जाने पर मुनि ने कहा, मैंने ध्रुव तीर्थ में जो आश्चर्य की एक बात देखी है उसे आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। वह बात यह है कि आज प्राणियों के पितृगण ध्रुव तीर्थ में उपस्थित हुए थे। श्राद्ध करने में कुशल पुत्रों ने जिनका विधिवत श्राद्ध किया है वे तो तृप्त होकर स्वर्ग को गए, किंतु वहीं मुझे एक अत्यंत दुखी पितृ मिले हैं। उनका शरीर भूख प्यास से सूख गया है, उनका मुख शुष्क और आंखें बड़ी छोटी हैं। स्वर्ग में जाने की आशा तो दूर, वे पुनः अपवित्र नरक में ही जाने के लिए विवश हैं। उन्हें देखकर मेरे हृदय में बड़ी दया आई, अतः मैंने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो और क्या चाहते हो, मुझे बताने की कृपा करो। तब उन्होंने सारी स्थिति बताई। उस समय उनकी बात सुनते ही करुणा से मैं विवश हो गया हूँ। महारानी जी, बात ऐसी है, आपकी जो दासी है इसकी एक पुत्री है जो विरूपक निधि नाम से प्रसिद्ध है। आप उसे भी इस समय यहाँ बुलाने की कृपा करें। वसुंधरे, इस प्रकार मुनिवर त्रिकालज्ञ की बात सुनकर महाराजा चंद्रसेन की रानी ने उसी क्षण उस दासी पुत्री को बुलाने की आज्ञा दी। उस समय वह मदपान कर उन्मत्त हो रही थी। किसी प्रकार राजसेवकों ने उसे संभालकर हाथ से पकड़े हुए वहां लाकर उन मुनि के पास उपस्थित किया। मुनि धर्म की पूर्ण ज्ञाता थे। मद के प्रभाव से विक्षिप्त चित्त वाली उस दासी को देखकर उन्होंने उससे पूछा, अरे तुमने पितरों के लिए पिंडदान तथा जल से स्वधा कहकर तर्पण किया है अथवा नहीं? ऐसा जान पड़ता है कि तुमने पितरों को मुक्त करने वाली पिंड एवं तर्पण की विधियां संपन्न नहीं की है। वसुदे, इस पर उस दासी ने उन मुनि से कहा, मैंने ऐसी कोई भी विधि संपन्न नहीं की है। मैं तो यह जानती भी नहीं
कि कौन मेरे पितर हैं और उनके लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए। पृथ्वी फिर तो ऐसी बात कहने वाली उस दासी से उन त्रिकालज्ञ मुनि ने कहा, आज इस नगर के महाराज महारानी और यहाँ के निवासी सभी सज्जन पुरुष दूर तीर्थ में पधारे। वह पितरों के लिए पुत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध की महिमा का फल आप लोगों के सामने सुस्पष्ट हो जाएगा। यह सुनकर सभी नगर निवासी तथा जिनकी श्राद्ध करने में कौतुकवश भी प्रवृत्ति न थी, वे सभी अधिकारी ब्राह्मण भी दूर तीर्थ में गए। वहां जाने पर सबकी दृष्टि उस संतान द्वारा असत्कृत एवं अस्त व्यस्त प्राणी पर पड़ी। बेचारे को शुद्ध मच्छर जैसे जीव चारों ओर से घेरे हुए थे, साथ ही वह भूख से भी अत्यंत व्यथित था। उस समय त्रिकालज्ञ ने कहा, देखो ये स्त्रियां तुम्हारी संतानों से उत्पन्न हैं, तुम परिपुष्ट हो जाओ। एकदर्थ राजा की कृपा से उनका यह आगमन हुआ है। तब वह पितर बोला, ये दासी इस ध्रुव तीर्थ में पहले स्नान करे, फिर वेद में निर्दिष्ट कर्म से तर्पण करे। तदंतर प्राचीन ऋषियों ने जो विधि बताई है उनके अनुसार यह पिंड दान आदि श्राद्ध कर्म करे। सभी कर्म पात्र चांदी के हो, साथ में वस्त्र और चंदन रहना आवश्यक है। फिर भक्ति पूर्वक पिंडार्चन करके पितरों की पूजा करें। आप सभी सज्जन यहीं रहे और इसका परिणाम तत्काल देख लें। मैं परम सुख से संपन्न होऊंगा। इस विधान से इस संतान के द्वारा मेरा श्राद्ध कराना आप सभी की कृपा पर निर्भर है। वसुंधरे रानी चंद्रप्रभा अगस्त्य की बात सुनकर दासी के द्वारा उस प्राणी का श्राद्ध कराने में तत्पर हो गई और श्राद्ध में बहुत सी दक्षिणाएं दी गई। रेशमी वस्त्र, धूप, कपूर, अगुरु, चंदन, तिल और अन्य आदि विविध वस्तुएं पिंडदान के अवसर पर काम में लाई गई। फलस्वरूप श्राद्ध एवं पिंडदान का क्रम समाप्त होते ही वे विकृत दशा वाला अगस्त्य ऐसा बन गया मानो कोई देवता हो। उसका शरीर परम तेजो में हो गया। पाशरवर्ती जो मशक थे उनकी आकृति में भी वैसा ही परिवर्तन हो गया। अब उनसे घिरा हुआ वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने लगा मानो यक्ष यज्ञ में दीक्षित कोई पुरुष अंत में अभ्रत स्नान से संपन्न हुआ हो। उस समय स्वर्ग से इतने दिव्य विमान आए कि आकाश ढक गया। अब अगस्त्य आदि सभी बोले, महानुभावों, हम लोग भली भांति तृप्त हो गए हैं, अतः अब परम धाम में जाते हैं। दुर्तीत की यह महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी। महामुने, मेरे कहने की बात ही क्या है, आप सबने स्वयं भी इसकी महिमा देख ली। हमारा उद्धार होना नितांत असंभव था, किंतु आपकी कृपा से हमने इस दुस्तर पाप पुंज को पार कर डाला। पृथ्वी, अब वह अगस्त्य नाम का प्राणी मुनिवर त्रिकालज्ञ राजा चंद्रसेन, रानी चंद्रप्रभा, उपस्थित जनता, दासी प्रभावती तथा उसकी पुत्री को इस प्रकार की बातें सुनाकर तथा आप सभी लोगों का कल्याण हो इस प्रकार कहता हुआ अपने सहचरों के साथ उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गया। भगवान वरा कहते हैं, भद्रे, इसके पश्चात महाराज चंद्रसेन उस तीर्थ की महिमा देखकर महर्षि त्रिकालज्ञ को प्रणाम कर अपने परिजन पुरजन सहित नगर को लौट गए। पृथ्वी, मथुरा मंडल के अंतर्गत तीर्थों का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। यह तीर्थ ऐसा शक्ति संपन्न है कि जिसका स्मरण करने से भी मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मणों की सन्निधि में बैठकर इस प्रसंग को पढ़ता है, उसके मानो गैस शीर पर जाकर अपने पितरों को तृप्त कर दिया। महाभागे, जिसकी व्रत में आस्था ना हो, इस प्रसंग को सुनने में उदासीन हो तथा भगवान श्री हरि की अर्चा से विमुख हो, उसके सामने इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। यह प्रसंग तीर्थों में परम तीर्थ, धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, ज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान एवं लाभों में उत्तम लाभ है। महाभागे, जिनकी भगवान श्री हरि में सदा श्रद्धा रहती है तथा जो पुण्य आत्मा पुरुष हैं, उनके सामने ही इसका प्रवचन करना उचित है।
सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान वराह की ये वाणी सुनकर देवी धरणी का मन अत्यंत आश्चर्य से भर गया। अब उन देवी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रतिमा की स्थापना के विषय में प्रभु से पुनः प्रश्न किया। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।